ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 और आज सारे भारत भर में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिन मनाया जाता है कि जिस समय हर विद्यार्थी के मन में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर है। सारे वर्ष हर शिक्षक जो विद्यार्थी के पीछे लगन और मेहनत से अपना समय श्वास लगाते हैं, उन सभी शिक्षकों के प्रति कितना विद्यार्थी के मन में सम्मान है उसको व्यक्त करते हैं। तो आज लौकिक अलौकिक सभी शिक्षकों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकें। आज परमपिता परमात्मा विश्व शिक्षक परम शिक्षक के प्रति भी हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ भावनाएं हैं। आज हम भी उस परम शिक्षक के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। यही दृढ़ संकल्प लेते हुए कि हम भी अपने जीवन को उस परम शिक्षक की तरह उसके समान अवश्य बनाएंगे और संपूर्णता को जरूर प्राप्त करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें बाबा कहे, ब्राह्मण बच्चों की तकदीर की तस्वीर भविष्य विश्व की तकदीर बन जाती है। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संकल्प भविष्य नई दुनिया के श्रेष्ठ संस्कार का अनुभव कराता है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कर्म भविष्य में श्रेष्ठ फल का सर्व को अनुभव कराता है। आज बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है कि हर ब्राह्मण बच्चे कामधेनु है, जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और इतनी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते जो भविष्य में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो जाती है। आधा कल्प देव स्वरूप में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति रहती है, जहां कोई इच्छा नहीं रहती, और आधा कल्प भक्ति मार्ग में भक्तों की भी सर्व इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का विषय है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। बाबा कहे, आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व के श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। हमारे जीवन से ही भविष्य नई दुनिया कैसी होगी उसकी श्रेष्ठ तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। पूरी दुनिया ऐसी हो जाती जहां चारों ओर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति
अनुभव होती है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। जितना जितना यहाँ हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता आती जाती है, उतना भविष्य में संस्कार श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने स्पष्ट की कि हमारे हर श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता और हर श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ संस्कार को स्पष्ट करता। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा को भी कितनी खुशी होती है कि यहाँ जो शिक्षा देते हैं बाबा, उसका श्रेष्ठ स्वरूप कैसा होगा। तो बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूरत भी आप हो। बहुत ऊंची बात है कि जहां बाबा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि आप जैसे संकल्प करेंगे, जैसा आपका श्रेष्ठ कर्म होगा, वैसी भविष्य नई दुनिया की तकदीर हो जाएगी। हमारी तस्वीर भविष्य की तकदीर के आधार मूरत हमें बना दिया बाबा ने। कैसे? तो बाबा स्पष्ट करते हैं उस बात को, आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। भावार्थ ये, संगम युग में हम जैसे जैसे उड़ती कला की ओर जाते हैं, तो दुनिया के अंदर भी परिवर्तन इतना तीव्र गति से आ रहा है। और दुनिया के अंदर भी जैसे विज्ञान को अगर देखा जाए तो कितनी तरक्की करके उड़ती कला की ओर मनुष्य को ले जाता है। तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते, तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। हम सतो प्रधान बनते हैं तो विश्व सतो प्रधान बन जाता है, प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। लेकिन सतयुग से जैसे हमारी उतरती कला होने लगती है, तो विश्व की भी उतरती कला होने लगती है। तो जैसी हमारी स्टेज वैसी ही विश्व की स्टेज बनती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूरत हो, बाबा एक रियलाइजेशन दे रहे हैं, इतने आधार मूरत हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। परमात्मा के साथ पाठ बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहे, इस समय आप कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा के अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। क्या आशाएं हैं? विश्व की हर आत्माओं की मुक्ति या जीवन मुक्ति प्राप्त करने की। तो बाबा के साथ सहयोगी बन करके हम विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं पूर्ण करते हैं। बाबा कहे, बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। ये आशा सर्व की हम पूर्ण करते हैं। उसके लिए बाबा कहे, निमित्त बने हुआ।
सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तो आज ये बहुत बड़ा एक स्वमान हमें मिला है कि हम कामधेनु हैं, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाबा के संग संग। तो बाबा कहे सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते, जो बाबा कहे आने वाले आधा कल्प तक न जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाली आत्माओं की कोई इच्छा रहती है, न भक्ति में जो भक्त आत्मा है उनको कोई इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। बाबा की जो महिमा है, बाबा कहे ऐसे स्वयं भी हर ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हैं। तो जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने से भरपूर है, अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। कामधेनु कहा इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्माएं हैं और सर्व खजानों से भरपूर संपन्न प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। जैसे बाप सदा लाइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। कितनी ऊंची तकदीर बाबा ने वर्तमान समय हम बच्चों को प्रदान की है कि जैसे बाप लाइट हाउस माइट हाउस है, वैसे हम आत्माएं भी बाप समान लाइट हाउस है, जो हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त है। फिर आगे, जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। अब बाबा पूछते हैं, क्या स्वयं में ये सब महसूस करते हो कि कामधेनु है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति और दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के निमित्त लाइट हाउस माइट हाउस बाप समान, जो सर्व आत्माओं को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के निमित्त सर्व भंडारों से भरपूर, सर्व खजानों से भरपूर और दूसरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने के निमित्त दाता वरदाता स्वरूप, जो बाबा कहे हर आत्मा को भी हर संकल्प, बोल, कर्म से हर समय दाता और वरदाता का अनुभव हो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। कोई भी देवताओं की तस्वीर दिखाते हैं तो चेहरा कितना प्रसन्न, हाथों की मुद्रा से जैसे दानी वरदानी भरपूरता जैसे उनके चित्र से दिखाते हैं,
तो बाबा कहे कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। बाबा कहे आपका चित्र जैसे जैसे बनता जाता तो विश्व का चित्र भी साथ साथ बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा। अब बाबा बताते हैं कैसे आपकी तस्वीर से भविष्य की तकदीर बनती है। तो कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा। तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए, खुशी अनुभव करे। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। ऐसे शीतला देवी बन जाए या शीतल देव बन जाए। जो बाबा कहे आपकी तस्वीर को देख करके, वो दैवी स्वरूप को देख करके वो अशांति को भूल जाए और शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। ये है वर्तमान समय की तस्वीर कि कोई भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए और मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, है ना। गीत गाते हैं ना कि मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। कहीं कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है। अगर ऐसा जादू हो कि कोई रोता हुआ आए और मुस्कुराता हुआ जाए या मुस्कुराने लगे, कोई भिखारी बनकर आए और भरपूरता का अनुभव करे, तो ऐसा जादू तो अच्छा ही है। कोई अशांति टेंशन में आए और यहाँ आकर शांति की लहरों में लहराने लगे, यहाँ आकर शांति की लहरों में लहराने लगे, तो बाबा कहे ये जादू तो अच्छा है ना। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। ये पूरा चित्र बाबा ने खींच दिया कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है। ये तस्वीर है ब्राह्मणों की। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है। इन सब बातों से ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है। तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो, कोई हिला नहीं सकता है। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब ब्राह्मण जीवन में जो हमारी स्थिति है उसके आधार पर भविष्य की
दुनिया में क्या क्या होगा वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि कैसे भविष्य की वो तकदीर बनती है। तो इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ जितनी जितनी आत्मा संपन्न होती जाएगी वहां उतनी संपन्नता चारों ओर महसूस होगी। भावार्थ यह है कि जितना हम भी यहाँ अपने आप को संपूर्ण, एक मत या संपन्न सर्व खजानों से महसूस करेंगे, उतना ही हमारे जीवन के अंदर वो प्राप्तियां होगी, उतनी ही संपन्नता रहेगी, उतना ही एक राज्य के आधार मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहे वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन, जितना देह के आकर्षण से न्यारापन अर्थात देही स्थिति में है, वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। जो कहते हैं ना, तन हमेशा तंदुरुस्त, कंचन काया, तो उसका आधार क्या? जितना यहाँ हम देह के आकर्षण से न्यारा है, उतना वहां तंदुरुस्त कंचन काया होगी। फिर बाबा आगे कहे अशरीरीपन की स्थिति, यहाँ के अशरीरीपन की स्थिति वहां निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। फिर यहाँ के बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, यहाँ जितना हम बेफिक्र बादशाह वाली जीवन जीते हैं, वहां के हर घड़ी के मन की मौज के जीवन इस स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। तो जितना यहाँ बेफिक्र बादशाहपन की जीवन है, वहां हर घड़ी मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। फिर आगे और एक बाप दूसरा न कोई, जिसके मन में ये धारणा है एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ जितनी हमारी साधना है एक बाप दूसरा न कोई, तो वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। वहां भी छोटा सा संसार, माता पिता, एक बच्चा एक बच्ची, वही आधार बनता है, क्योंकि यहाँ हमारा यही संसार है, माता पिता, बाप दादा और भाई बहन। फिर यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ जिस तरह से बाबा को हम एक ही माता पिता के संबंध के संस्कार बरते हैं, तो वहां भी विश्व महाराजन विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे। फिर बाबा आगे कहे यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। एक ही परिवार में जैसे बंध जाते हैं, स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं
संकोच और भय के नहीं है। कोई भी प्रकार का संकोच नहीं, निर्भय स्थिति होगी वहां। ऐसी प्राप्ति या ऐसी तस्वीर यहाँ की और भविष्य की तकदीर, ये तो बाबा ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। परमात्मा, परम शिक्षक ही ऐसी तस्वीर खींच करके बता सकते हैं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। अब बाबा कहे उसको चेक करो। क्या एक मत होकर के रहते हैं? एक माता पिता, दूसरा न कोई ये साधना है। एक ही परिवार के सदस्य स्वयं को समझते हैं। इतने संस्कार में समीपता या स्नेह भरा हुआ है। फिर एक ही अखंड अटल साधना हमारी हो, बेफिक्र बादशाहपने की जीवन, वहां के मन की मौज का अनुभव कराने वाले। तो कितनी सुंदर बातें बाबा ने बताई कि कैसे यहाँ की तस्वीर भविष्य की तस्वीर को स्पष्ट करता है। हमारी यहाँ की तकदीर भविष्य की तकदीर बनाता है। तो बाबा कहे ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। तस्वीर में रेखाएं खींचते ना, तो बाबा कहे अभी तक बना रहे हो या बन गई ये तस्वीर। होशियार आर्टिस्ट हो ना। कितना बाबा बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, कितना श्रेष्ठ सम्मान देते हैं कि होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, इसलिए किसी को उल्हना नहीं दे सकते। हम अपनी तस्वीर खुद बना रहे हैं। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहां भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। ऐसा खेल नहीं होता है जो छोटी छोटी चीजें ले आते हैं, छोटा घर, छोटे चीजें, और वो इकट्ठा जोड़ जोड़ करके जैसे पूरा एक तस्वीर बना देते हैं। तो यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है। ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, वो ब्लॉक्स ले आते हैं, ब्लॉक्स जोड़ते जाते हैं। कभी कोई ट्रक बना देता है, कभी कोई कार बना देता है, कभी कोई मकान बना देता है। तो बनाने वाले के ऊपर होता है। जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। उसके आधार पर अपनी तस्वीर खुद बनाओ। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। भविष्य की तकदीर की तस्वीर हम ही है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। माना कितना अटेंशन स्वयं पर रहना चाहिए, एक एक कर्म पर, एक एक कदम जो उठाते हैं उस पर, क्योंकि उसी से हम अपनी ही भविष्य तकदीर बना रहे हैं। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। बाबा गारंटी देता है। आप बाबा के सहयोगी बने हो विश्व परिवर्तन के, तो बाबा का भी हर आत्मा को सहयोग है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। हम एक कर्म करते, एक कदम चलते,
बाबा पदम गुना रिटर्न देते हैं। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। ये भी बाबा प्रॉमिस देते हैं कि जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, संगम युग है, तब तक बाबा का सहयोग रहेगा ही। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। कितनी बड़ी बात है कि भाग्य विधाता द्वारा ये भाग्य की प्राप्ति है, इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। इतना सरल सहज बाबा करके दे रहे हैं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। अष्ट रत्न जो है वो फर्स्ट डिवीजन में है, तो किस में आना है, पूछते हैं बाबा। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है, इसलिए जो चाहे ले सकते हैं। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। बाबा कहे कुछ आत्माएं हिम्मत हार जाती है तो अपने आप ही जैसे आउट हो जाती है। तो कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट वाले आउट के पहले ही, रिजल्ट आउट होने से पहले ही आउट हो जाते हैं। तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसीलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। बाबा ऑफर कर रहे हैं, कोई भी, खाली फर्स्ट लक्ष्मी नारायण फिक्स हुए हैं, बाकी तो सब खाली सीट है। तो बाबा कहे जो लेना चाहो ले सकते हो, अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्व श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा की पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। बाबा का हाथ श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। जितना जितना बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है, अर्थात जितना श्रीमत पर हर कदम चलेंगे तो सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे।
इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। जहां हर कदम श्रीमत पर है तो सदा जीत है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है बाबा से, सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? तो बाबा कहे, बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ। बाबा कहे नहीं तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, यहां से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। बाप ही संसार, संसार में हमेशा संबंध होते हैं और इसीलिए सर्व संबंध बाबा से हैं। तो हर पल हर संबंध निभाते हुए चलेंगे तो बाबा भूलेगा ही नहीं, सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात है। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि भी, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। समय निकालना, एक तरफ लौकिक जॉब है, दूसरे तरफ सेवा करना। बाबा कहे ये हिम्मत का काम है। तो बाबा विदेशी बच्चों की हिम्मत को भी कितना वैल्यू देते हैं। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। कितना रिटर्न बाबा दे देता है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो दोनों कार्य अच्छी तरह से संभाल करके चल रहे हैं, तो बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, पूछते हैं बाबा कि दोनों कार्य संभालते हुए माया से तो मुक्त हो ना। जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है, योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। विधि बाबा ने बता दी, योग युक्त रहो तो माया से मुक्ति रहेंगे। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिमान हो तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से भी आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। नॉलेजफुल किसको कहा जाता है? तो बाबा उस बात को स्पष्ट करते हैं कि नॉलेजफुल माना बाप को भी जानना, रचना के आदि मध्य अंत को जानना और माया को भी अच्छी तरह से जानना है। जैसे दुनिया में कहावत है कि अगर कोई योद्धा अपनी शक्ति को नहीं जाने और दुश्मन की शक्ति को नहीं जाने तो हार निश्चित है।
अगर स्वयं की शक्ति को जानते हैं, दुश्मन की शक्ति को नहीं जानते हैं, तो भी हार सकता है। अगर दुश्मन की शक्ति को जानता है और स्वयं की शक्ति को नहीं जानता, तो भी हार हो सकती है। इसीलिए बाबा भी कहे, नॉलेजफुल वह है जो स्वयं की शक्ति को जाने, बाबा को भी जाने, माया को भी जाने, दुश्मन को भी जाने, तब हर कदम में विजयी अनुभव होगी। तो इसी को बाबा ने नॉलेजफुल कहा। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना, तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। कितनी अच्छी बात कही। भले तन कमजोर हो, काम का बोझ ज्यादा हो, तो भी मन से नहीं थकना, क्योंकि माया मन पर ही अटैक करती है। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। मन अगर खुश है तो तन की थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देता है, बढ़ जाती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात बाबा ने कह दी कि मन कभी भी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो क्या करो, सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। ऑफर करते हैं बाबा कि जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। ये अनुभव नहीं होगा बाबा मुझे चला रहा है। क्या महसूस होगा? मेहनत से चल रहे हैं, और जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करन करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो, तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। बाबा सदा शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहां ना कहां से पूरा कराएगा। कितने सुंदर बाबा जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अगर मानो कोई बात छूट गई आपसे तो बाबा उसको पूरा कराएगा कहां से भी। जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा,
बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। आज का बाबा का स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।